नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि 16 क्लास को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि प्रैक्टिस सेट के आधार पर, जिसमें करीबन 15 प्रश्न आपके रहने वाले हैं हिंदी के प्रत्येक चैप्टर से, टॉपिक वाइज प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी 16 क्लास मैंने डिज़ाइन की हुई हैं। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगी, किसी दिन आपको 2 वीडियो भी मिल सकती हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और आपको इस वीडियो से सीखना क्या है, क्योंकि आप लोग तैयारी तो अपनी कर ही चुके हो। आप इस क्लास को अपनी रिवीजन के तौर पर देख सकते हो, प्रैक्टिस के तौर पर। इस क्लास से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जितने भी आप लोग इसमें क्वेश्चंस के आंसर सही दोगे, उसमें आप लोगों को कमेंट में भी बताना है कि कितने आपके आंसर सही हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को विस्तार से देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट क्लास 1 है। ऐसे ही 16 क्लासेस डिज़ाइन हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए, संज्ञा का एक भेद नहीं है। ठीक है, संज्ञा का एक भेद नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर हैं ये 4 ऑप्शंस, आप देख सकते हो। गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसमें से आप लोगों को आंसर बताना है कि कौन सा आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए, इससे पहले नंबर में आपको कुछ बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जिन शब्दों में किसी भाव, अच्छा, स्वभाव आदि का बोध होता हो, ठीक है, वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुण ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एक ऑप्शन इसमें से मिस्टेक था। ठीक है, तो मैंने उसको सुधार दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए, जिन शब्दों से किसी भाव, अच्छा, स्वभाव आदि का बोध होता है, वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आप लोगों को एक एक ऑप्शंस में बताता चलता हूँ। देखिए, समूहवाचक क्या होता है कि बहुत सारे गिरोहों से संबंधित होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। जातिवाचक का क्या मतलब होता है कि एक जैसे बहुत सारे व्यक्ति हों। ठीक है, तो इसका ये भी नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है स्वयं या फिर व्यक्ति पर बात जो कि कही गई हो, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। भाववाचक ही हो सकता है, जो कि अच्छा या बुरा दर्शा सकता है। ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपके ऑप्शन है श्रृंखला, संघ, वर्ग और व्यक्ति। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं। आप लोगों का अगर कमेंट इसको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, समूह एक श्रृंखला का भी निर्माण करता है, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। और संघ का मतलब क्या होता है, दो दो जोड़ों से मिलकर बनता है, तो या फिर ये भी हो सकता है समूहवाचक। ठीक है, और वर्ग का मतलब क्या होता है, ये भी एक संगठन का ही निर्माण करता है, तो ये तीनों तो समूहवाचक हैं। ठीक है, व्यक्ति ही एक होता है, अकेला आदमी किसी समूह का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा इसका शब्द हो जाएगा। देखिए,
एक मिनट और रुक जाइए आप लोग। जैसे कि यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर लेखक, रामायण, सुरेश और मनुष्यता। मैं फटाक से जल्दी जल्दी से इसके आंसर्स भी बताता चलता फिर रहा हूँ। देखिए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लेखक, ठीक है, इसका राइट आंसर लेखक हो जाएगा। रामायण एक ग्रंथ है, सुरेश एक नाम है, मनुष्यता एक जाति है, ठीक है, प्रजाति कह सकते हो इसको। तो ये तीनों नहीं होंगे, लेखक ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए परिष्कार शब्द है, कौन सा ऑप्शन है परिष्कार शब्द का? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आपके ऑप्शंस 4 दिए गए स्क्रीन पर। आपको अगर इनका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो इसमें से क्या हो जाएगा परिष्कारक शब्द का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। अलकंदा, हार, सोना और लकड़ी, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। अलकंदा, हार, सोना और लकड़ी। राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। एक मिनट, ठीक है, राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकंदा, ठीक है। आप लोगों ने अगर इसकी फुल अच्छे से तैयारी की होगी तो आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्रोध का शब्द किस प्रकार की संज्ञा, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए जातिवाचक है, नहीं है। गुणवाचक है, नहीं है। व्यक्तिवाचक है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि भाव एक तरीके से आप किसी को क्रोध करते हो तो आप बोल कर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्रोध दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो भाववाचक में आता है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा में आता है क्रोध शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। राम, रामायण और गंगा। ऑप्शंस है बी मित्रता, जवानी, सुंदरता। घर, मेज, किसान, संग, टुकड़ी और गिरोह। इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा सही? कमेंट में बताओ जल्दी से, जो कि एक तरीके से किसी पे बनता हो, ठीक है, समान में। आपको पता होगा किस जातिवाचक क्या होता है कि एक व्यक्ति पर अलग अलग चीज़ें डिपेंड रहती हो, जैसे कि घर हो गया, मेज हो गई और किसान, ठीक है। ये किसान, मेज, घर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों का ऑप्शन ये गलत था या सही था तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर। पशु, ठीक है, इसके बाद में ऑप्शंस हैं दूध, चतुर और समुद्र। राइट आंसर कमेंट में बताओ कि क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पशु तो कुछ द्रव्य होता नहीं। चतुर का मतलब होता है एक तरीके से गुणवाचक, इसके अंदर गुण होते हैं। और समुद्र का मतलब क्या होता है कि ये तो एक तरल पदार्थ टाइप से होता है, तो इसका मतलब दूध ही होगा, ठीक है। तो दूध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, ये 9 नंबर प्रश्न था, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने लिया हुआ है, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छी करना चाहते हो। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलम को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कवि, ये क्या था?
ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नदी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। स्त्री ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरेस्ट ही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 11 नंबर। हरा जातिवाचक संज्ञा में से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। इसका राइट थोड़ा सा अजीब आंसर आपको, सॉरी अजीब ऑप्शंस लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शंस काफ़ी गहराई से ये पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम थोड़ा सा बेसिक से तौर पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, हरियाली, हरियल, सॉरी हरी, हरियल, हरियाली, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताओ कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हरी, हरी कोई शब्द नहीं है या हरियल कोई शब्द नहीं है, हरियाली ही एक ऐसा शब्द है, ठीक है। तो हरियाली ही जातिवाचक हरा का हरियाली हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ाई, बुढ़ाई, ठीक है। ये हो गया बुढ़ाई, ये बुढ़ाई, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है, ये छुटो की मात्रा है। बुढ़ापा, बुढ़ऊ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताओ। देखिए बुढ़ई कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। बुढ़ई कोई शब्द नहीं होता है, और ना ही बुढ़ाई कोई शब्द होता है। बुढ़ऊ भी कोई शब्द नहीं होता है, ये बुढ़ापा ही एक शब्द होता है। आपको एग्जाम में शब्दों को पहचान लेना है कि क्या इससे शब्द कोई बन सकता है या भाववाचक या मतलब दर्शा सकता है, ठीक है। तो ये बुढ़ापा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सही बताया उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 13 नंबर। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी स्वच्छता, स्वच्छप्पन और स्वच्छत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और कम समय में आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन भी कर पाओ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नरित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरित्र, नरित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, नरित्र शब्द में इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। निम्न शब्द में से निम्न शब्द में से संज्ञा शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताओ। निम्न में से इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय, अल्पस्य, लड़ना और अपना। तो बताइए इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पस्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा, देखिए पशु, अस्पताल, पशु, शेर, अस्पताल और उतराई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि पशु एक जानवर है, ये भी एक जानवर में आता है। अस्पताल एक मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अस्पताल एक भवन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उतराई। बाकी आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ से कितने हो चुके हैं आपके, 16 प्रश्न हो चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नर, पार्वती और देवता और मंत्री, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो वो बी हो जाएगा, ठीक है, पार्वती। अब आगे के प्रश्न थोड़े से अलग टाइप के हैं, तो आप लोगों को इनको देखना है। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने निर्देश को भी मेंशन कर दिया हुआ है। देखिए प्रश्न 18 से 30 दिए गए शब्दों में बनने वाली भाववाचक संज्ञा का ही चयन करें, ठीक है। ये दर्शा दिया है, लेकिन आपको करना नहीं है अगर आपके ऑप्शंस जाते हैं, ठीक है, गलत चले जाते हैं। यूपी पुलिस में भी इस ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। देखिए कंजूस,
कंजूस का क्या हो जाएगा, भाववाचक ही हैं। क्वेश्चंस को मैंने दर्शा भी दिया है, लेकिन आपको पहचानना है कि भाववाचक में से कौन सा है। मैंने ये बता दिया है कि भाववाचक में कौन से प्रश्न आते हैं, तो आपको ये तो पहचानना ही पड़ेगा। एक कंजूस में क्या हो जाएगा, देखिए कंजूस में कंजूसपना हो नहीं कोई शब्द होता है, ना कंजूसवान कोई शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजूसी। पंडित का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर, पंडिताई, पंडित, पंडितब, पंडितत्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित्व। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन है 20 नंबर, बच्चा। बच्चा में कौन सा भाववाचक शब्द बनेगा, देखिए बच्चे, ठीक है, बच्चों, बचपन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या ऑप्शन आपको सही होगा, आप लोग कमेंट में बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चे कोई शब्द नहीं बनेगा, बच्चा का बचपन हो जाएगा। ठीक है, बच्चा होता है तभी बचपन होता है, ये एक तरीके से भाव को ही उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए स्क्रीन पर है 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। घर का क्या हो जाएगा, घरेलू, घरहीन, घराती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू, क्योंकि घरहीन कोई शब्द नहीं है या घराती कोई भाववाचक शब्द को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न है, युवक, युवती, युवा, यौवन, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शंस कौन सा सही होगा, कमेंट में बताओ। देखिए युवक भी, युवक किस तरीके का मतलब भाव को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में इसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, तो युवती एक स्त्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक भाव को नहीं दर्शाएगा, ना तो युवा दर्शाएगा, यौवन ही दर्शाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, शिशु का क्या होगा भाववाचक शब्द। ठीक है, तो शिशुताई, शिष्य, से सब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताओ 23 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवब। ठीक है, से सब। अगला प्रश्न देखते हैं, दूत। दूत का क्या हो जाएगा, थोड़े ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे होंगे, अब ठीक है। देखिए दूत का क्या हो जाएगा, दौत्य, दूती, दूतवान, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा दौत्य। ठीक है, जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिलाना, आगे और भी बहुत सारे मस्त प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मिलाना का क्या हो जाएगा, देखिए मेला, मिलना, मिलावट, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा ये किस प्रकार के शब्द चल रहे हैं, ये भाववाचक शब्द चल रहे हैं, और उन्हीं के ये आपको यहाँ पर सिर्फ पहचानना है, क्योंकि आपको पता तो है ही ये भाववाचक संज्ञा के हैं, लेकिन इनमें से शब्द कौन सा सही होगा उस पर हम ये बात कर रहे हैं, ये कुछ प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलावट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई का क्या हो जाएगा, भाई का हो जाएगा भाईगिरी या भाईचारा, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, आप लोग बताइए कि इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए भ्राता हो जाएगा क्या, भाईगिरी दर्शाएगा मतलब भाववाचक संज्ञा को नहीं, भाईचारा ही दर्शाएगा। ठीक है, भाईचारा, लोग कहते हैं ना कि भाईचारा हमारा चल रहा है, तो ये एक क्या है, भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं जो कि भाई के दो भाइयों के आपस में जोड़ को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा, बड़े, बड़ा का क्या हो जाएगा, बड़े, बड़प्पन, बड़ाई, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, तो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, और इनके सॉरी अभी देख लेते हैं 28 नंबर को भी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़प्पन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर।
28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए लघु, लघु का क्या हो जाएगा? लघ, लघुताई, इनमें से कोई नहीं, लघुता। ठीक है, 28 नंबर का तो ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये लघुता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर लघुता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए ठंडा का क्या हो जाएगा? ठंडे, डंडक, इनमें से कोई नहीं, या ठंडी। ठीक है, आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 29 नंबर ये प्रश्न है। ठीक है, ठंडा का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। देखिए ठंडा का क्या हो जाएगा? ठंडक। ठीक है, क्योंकि ठंडक ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक तरीके से आदमी कोई कांपता है तो वो उसके चेहरे से ही दिख जाती है कि इस बंदे को जाड़ा लग रहा है। तो आपको कुछ पता चल गया होगा। बाकी देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। देखिए नीला का क्या हो जाएगा? भाववाचक शब्द, नीले, नीली, नीलाई, नीलापन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा नीलापन। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ भाववाचक शब्द भी चल रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप अन्य भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब देखते हैं थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तप, तीर, भरत या चिंता। तो आपको पता ही होगा कि इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या होती है और क्यों क्यों कैसी दर्शाई जाती है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ी सी यहाँ PDF में प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, तो आपको इसमें से आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता, क्योंकि तप भी एक भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाएगा। तीर तो तीर ही होता है, भरत तो एक नाम है। ठीक है, तो ये तो नाम है, ये तो सर्वनाम में चला जाएगा, तो चिंता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर चिंता। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर है राष्ट्रवाचक संज्ञा है। राष्ट्रवाचक संज्ञा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको पूछा भी गया है। मैंने ऐसे ही प्रश्नों को मेंशन किया हुआ है। देखिए तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा भाववाचक में? राष्ट्रीय होगा या राष्ट्रीय होगा, स्वराष्ट्र होगा या राष्ट्रीय हो जाए, राष्ट्रीयता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए PDF में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये 32 प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगली जो वीडियो में आएगी उसमें मैंने 33 से कुछ ज़्यादा इन प्रश्नों को भी, हम 20 प्रश्न जो इसमें बचे हुए हैं इन प्रश्नों को भी ले लेंगे और साथ में एक्स्ट्रा प्रश्न को भी हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।